इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का एप्लीकेशन मैं ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ मैंने कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो अगर आपको नया फॉर्म बनाना है तो आप नीचे अगर आप देखते हो यहाँ पे ब्लू सर्कल में एक प्लस साइन है। ब्लू सर्कल में प्लस साइन नीचे, तो वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। वहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक है फॉर्म्स और दूसरा है क्विजेस का। तो आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सैम्पल फॉर्म्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म का टाइटल देना पड़ेगा, मतलब क्या किस कारण से ये आप फॉर्म बना रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप बना रहे हो तो रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर बना रहे हो तो चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग, जो भी है ये टाइटल आपको यहाँ पे देना है। फिर डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आप इन शॉर्ट लिख सकते हो कि ये फॉर्म लोगों की मदद किस तरीके से कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल दिस फॉर्म विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड if you are prepared for your रिटायरमेंट। तो इस तरीके से जो भी डिस्क्रिप्शन, मतलब ये फॉर्म किस तरीके से उनकी हेल्प करेगा, इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। सो पहले टाइटल, फिर ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। उसके बाद ये जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू सर्कल में जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए ये ब्लू सर्कल में जो प्लस साइन दिया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आंसर के ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आपको आंसर किस तरीके से चाहिए। जो भी सवाल आप बना रहे हो उस सवाल का जवाब आपको किस तरीके से चाहिए। जैसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब बहुत कुछ लिखना होगा तो लॉन्ग आंसर है। आपको ईमेल चाहिए, कोई नंबर चाहिए आपको, या जैसे मल्टीपल चॉइस है, मतलब आप दो तीन ऑप्शन दे रहे हो उसमें से एक ऑप्शन उनको चूज़ करना है। चेक बॉक्स है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर उनको चाहिए चूज़ करना है तो चेक बॉक्स आप दे सकते हो। ड्रॉप डाउन है, स्टार रेटिंग है, फिर डेट और टाइम है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करेंगे गूगल फॉर्म बनाने के लिए, तो वो है शॉर्ट आंसर। ये एक हम सेलेक्ट करेंगे और दूसरा है मल्टीपल चॉइस। ये दो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे लिए। कि लॉन्ग आंसर तो यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको कोई लिख के नहीं देने वाला है, उतना समय नहीं होता है लोगों के पास। ठीक है। तो शॉर्ट आंसर आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे नाम, मतलब जब हम नाम ले रहे हैं या मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो वहाँ पे आप शॉर्ट आंसर यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे ऑप्शन कई सारे देने हैं उनको, उसमें से एक ऑप्शन उनको चूज़ करना है। ठीक है। जैसे कि आपको, मतलब आपका करंट इनकम क्या है, करंट मंथली इनकम क्या है, ये आपको पूछना है, तो आप स्लैब दे सकते हो कि 50,000 से 1 लाख तक है, 1 लाख से 2 लाख तक है, 2 लाख से 3 लाख तक है। तो ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। ठीक है। तो एक एक सवाल ये करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप सवाल टाइप कर सकते हो, क्योंकि हम रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं योर करंट एज, मतलब उनका करंट एज कितना है। ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हो नीचे ये जो शॉर्ट आंसर लिखा है उसके अपोजिट आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड ब्लैंक है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि इस सवाल का जवाब कंपलसरी चाहिए। तो रिक्वायर्ड का जो बटन है वो ऑफ है, आपको इसको ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। और हर सवाल का, हर सवाल जो आप बनाओगे तो उसमें ये जो रिक्वायर्ड है फील्ड, ये ऑन होनी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि
वो सवाल का जवाब दिए बगैर भी फॉर्म सबमिट हो सकता है और आधा अधूरा फॉर्म हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो सवाल लिख दिया और सॉरी, ये वापस एक बार करके देखते हैं इसको। ओके, शॉर्ट आंसर, योर करंट एज। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड फील्ड को मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ओके, ये करने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक कर लो। ये पहला सवाल आपका रेडी हो गया। अब आपको और एक सवाल ऐड करना है, तो फिर से इस ब्लू सर्कल पे जो प्लस साइन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब दूसरा एक मल्टीपल चॉइस का सवाल लेके देखते हैं। ओके, पहले एक शॉर्ट आंसर का लेते हैं, सीक्वेंस में आना चाहिए। तो अगला सवाल होगा, एट व्हाट एज वुड यू लाइक टू रिटायर। ठीक है, कौन सी एज पे आपको रिटायर होना है। ठीक है, इस फील्ड को, रिक्वायर्ड फील्ड को ऑन करते हैं, कहीं पे भी आप क्लिक कर लो। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल ऐड करने के लिए फिर से ब्लू सर्कल में जो प्लस साइन है उस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस। अब यहाँ पे हम उनको पूछेंगे योर करंट ऑक्यूपेशन। एक सवाल बनाए थे इसके लिए, करंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑप्शन करके ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐड ऑप्शन का, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब पहला ऑप्शन ऐड कर लो, गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ऐड करना है तो फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, एम्प्लॉई लिखते हैं इसको। ओके, तो ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह मुझे एम्प्लॉय लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको हटा देंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख देंगे। ठीक है, फिर से ऐड ऑप्शन पे आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिजनेस ओनर। ठीक है, आप जब कितने चाहे जितने आप ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। हर बार आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड जो है, रिक्वायर्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको वापस ऑन करना है, इसको कभी मत भूलिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 3 सवाल बना लिया है। ठीक है, ये 3 सवाल बन गया है। अब और एक सवाल ऐड करता हूँ मैं, शॉर्ट आंसर, यहाँ पे नाम। ठीक है, नाम का, और यहाँ पे फिर से रिक्वायर्ड को ऑन करते हैं। ठीक है, फिर कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, फिर से ब्लू सर्कल पे। ओके सॉरी, ये नहीं चाहिए। तो फिर से और एक शॉर्ट आंसर लेते हैं, मोबाइल नंबर। ओके, हमेशा याद रखिए कि नाम और मोबाइल नंबर लास्ट में सवाल ये आने चाहिए। नाम का और मोबाइल नंबर का सवाल जो है वो हमेशा लास्ट में आना चाहिए, और ये सवाल डालना मत भूलिएगा। ठीक है, ये सवाल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये नाम और नंबर का आपने सवाल डाला नहीं तो कोई भी अगर फॉर्म भर के देगा, आपको पता नहीं चलेगा किसने फॉर्म भर के दिया है आपको। ठीक है, अभी आपका फॉर्म रेडी है, ये आपका फॉर्म बन गया है। अब नीचे अगर आप देखते हो तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। एक है बिल्डर का ऑप्शन है, दूसरा है प्रीव्यू का, तीसरा है सेटिंग का, और चौथा है सबमिट का। ठीक है, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके देखते हैं सेकंड ऑप्शन जो है। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म किस तरीके से बना है ये आपको नज़र आएगा। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। फिर स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे सवाल है। ठीक है, नीचे सबमिट का बटन जो है ऑटोमेटिकली आता है, आपको सबमिट का बटन ऐड करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो ये आपका फॉर्म अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम वापस इसमें आते हैं बिल्डर में। अब तीसरा ऑप्शन है सेटिंग का, तो मैं सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेटिंग में जाने के बाद पहली बार आप थीम चेंज कर सकते हो, चेंज थीम। अब थीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कलरफुल इसको थोड़ा सा बना सकते हो। अब कोई भी एक थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे थीम्स हैं यहाँ पे, आप उसमें से सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो भी है वो थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फॉर्म जो बना रहे हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बना रहे हैं, मान के चलिए। तो आप चाहे तो इसको प्लेन सिंपल कलर कोई दे सकते हो, या फिर आपको कोई दूसरा पसंद आता है यहाँ पे डिज़ाइन। तो जैसे मान के चलिए ये एक ऑप्शन, हाँ, ये है रिटायरमेंट मतलब बिजनेस प्लान जहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये थीम सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब थीम सिलेक्ट होने के बाद देखिए आपका फॉर्म इस तरीके से नज़र आएगा आपको। ये रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। पहले क्या था, पूरा वाइट था, अब ये थोड़ा सा कलरफुल हो गया, अट्रैक्टिव होता है तो लोगों को देखने के लिए अच्छा लगता है। अगर मान के चलिए आपको ये पसंद नहीं आई थीम, तो वापस सेटिंग में जाइए, चेंज थीम में जाइए। अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई, अब यहाँ पे जहाँ पे एनालिटिक्स लिखा है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये थीम सिलेक्ट हो गई। ओके, तो ये ब्लू कलर में है, तो आपको जो थीम चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शो लोगो। अगर आपको आपका लोगो दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ इसको, मैंने ऑलरेडी एक लोगो, सैम्पल का लोगो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अब वापस प्रीव्यू में जाते हैं। तो प्रीव्यू में जाने के बाद स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर आपको लोगो यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये लोगो आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी। अब ये वेलकम पेज क्या है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो वेलकम पेज है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वेलकम पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई उस फॉर्म के लिंक पे क्लिक करेगा तो ये जो पहला पेज, ये जो पेज है इसको कहते हैं वेलकम पेज। ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये फॉर्म डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, वो वेलकम पेज नहीं आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे ओपन हो जाएगा। तो वेलकम पेज रहने दीजिए, मतलब ये अच्छा होता है। पहले वो वेलकम पेज आएगा, वो पढ़ेगा रिटायरमेंट प्लानिंग, और फिर उसके बाद वो स्टार्ट पे क्लिक करेगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज थीम में आप थीम चेंज कर सकते हो, अगर आपको लोगो लगाना है तो लोगो लगा सकते हो। वेलकम पेज का वैसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कोई और चेंज नहीं करना है, मतलब ये रिस्पॉन्सेज जो है नीचे या क्वेश्चंस जो है, ये यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिए, वो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए इसको। यहाँ पे कुछ भी मत चेंज कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपने थीम चेंज किया, लोगो लगा दिया मान के चलिए, बस इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। अब ये सब करने के बाद फाइनल स्टेज है जो लास्ट का ऑप्शन है नीचे का, जहाँ पे बिल्डर, प्रीव्यू, थीम्स, सेटिंग्स, और लास्ट का ऑप्शन है सबमिट। तो आपको सबमिट करना पड़ता है। ओके, सबमिट करने के बाद इस फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म का लिंक कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये लिंक आपने कॉपी कर लिया, फिर आप व्हाट्सएप पे इसको किसी को अगर आपको भेजना है आप भेज सकते हो। ठीक है, जिसको भी आपको भेजना है आप इसको ओपन कर लीजिए और इसको भेज सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस लिंक को आप पेस्ट कर दीजिए और इसको आप भेज सकते हो। लेकिन लिंक सिर्फ भेजने से कुछ नहीं होगा, आपको मैसेज के साथ लिंक भेजनी पड़ेगी। ठीक है, मैसेज के साथ लिंक भेजनी पड़ेगी आपको।
क्योंकि सिर्फ लिंक भेज देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ओके, तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा दिया है, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, forms.gle, ये लिंक मैंने लगा दिया। अब ये पहले मैंने मैसेज बनाया था, ठीक है, और उस मैसेज के अंदर मैंने ये लिंक कॉपी किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो मैसेज बनाना पड़ेगा आपको। अब मान के चलिए कि ये मैसेज है रिटायरमेंट प्लानिंग का, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पहले आपको मैसेज बनाना पड़ता है, ठीक है। मैसेज बनाइए, फिर मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस मैसेज को दोबारा। आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को ये मैसेज बना के भेज सकते हैं। अब जहाँ पे आपको ये लिंक लगानी है, ठीक है, ये लिंक कहाँ पे लगानी है, वहाँ पे आप प्रेस करके रखिए और पेस्ट का ऑप्शन आएगा। ओके, सॉरी, ये गलत, दूसरा कुछ पेस्ट हो गया। लिंक फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब वापस लिंक कैसे कॉपी करेंगे आप, तो यहाँ पे जो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे, कॉपी लिंक, फिर इसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप प्रेस करके रखिए, ठीक है। ये लिंक यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। तो ये मैसेज अब मैं इसको सेंड नहीं करूँगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, तो ये सबको चला जाएगा, इसलिए मैं अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ये लिंक आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो और फिर इसके बाद इसको आप भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ पूरा, तो मैसेज चला जाएगा गलती से। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि लिंक किस तरीके से भेजनी है। ओके, अब मान के चलिए कि ये आपने लिंक कॉपी कर ली, ये बंद कर दिया फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म आपने बंद कर दिया। मैं पूरा बाहर आता हूँ यहाँ से। अब दोबारा आपको इसके लिंक चाहिए, आपको भेजनी है ये लिंक वापस, तो आप क्या करोगे, तो आप फिर से फॉर्म्स पे क्लिक करना है आपको। फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म, जो जो भी फॉर्म आपने बनाए हैं, ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अभी हमने बनाया रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर्म, उस फॉर्म को ओपन कीजिए, ठीक है। उस फॉर्म को ओपन करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है शेयर का ऑप्शन है, तो मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वापस से लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस लिंक को। दूसरा यहाँ पर व्यू रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन है, व्यू रिस्पॉन्सेस। अब क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रिस्पॉन्स है, अब व्यू रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या है कि मान के चले आपने ये फॉर्म भेज दिया, अब लोगों ने इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दिया है, तो किसने भरा है ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा व्यू रिस्पॉन्सेस पे, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप गूगल फॉर्म बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी भर के देगा ये व्यू रिस्पॉन्सेज में आपको समझ में आएगा। फिर आप चाहे तो यहाँ पे एडिट, मान के चले आपने, आपको लगा फॉर्म कि कुछ गलत है फॉर्म में, तो आप एडिट फॉर्म में, एडिट फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। और जिस सवाल पे भी आपको चेंज करनी है वहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। आपको नया सवाल ऐड करना है तो फिर से यहाँ पे ब्लू सर्कल में जो प्लस साइन दिया है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, नया सवाल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप कोई कुछ भी एडिट वगैरह जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आपको डुप्लीकेट व्यू करना है फॉर्म, मतलब फॉर्म देखना है फिर से एक बार, व्यू फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको इसको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट फॉर्म करना है तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कलेक्ट रिस्पॉन्सेज पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे व्यू रिस्पॉन्सेज के नीचे कलेक्ट रिस्पॉन्सेज है, वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिस्पॉन्सेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ मतलब पुराना कोई भी एक फॉर्म ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि
आपको समझ में आया। अब ये जो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर्म है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 90 रिस्पॉन्सेज है, 90 लोगों ने ये फॉर्म भर के दिया है। अब आपको क्या करना है कि देखना है किसने फॉर्म भर के दिया है। तो आप यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्सेज पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब यहाँ पे कुछ मत देखिए, नीचे देखिए, नीचे आपको है ओवरव्यू का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चंस का, तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल का, और चौथा ऑप्शन है डाउनलोड का, जो लास्ट ऑप्शन है। तो आपको जब भी आप यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे तो बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लास्ट जो ऑप्शन है नीचे डाउनलोड का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन पूछेंगे कि आपको एक्सेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, या सीएसवी फाइल में चाहिए। तो सीएसवी तो हमारे कुछ काम का नहीं है, या तो एक्सेल या तो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पीडीएफ डाउनलोड करो। तो मैं पीडीएफ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये पूरा लिस्ट जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, ये डेट, नाम क्या है, ठीक है, नाम क्या है, डेट क्या है, और मोबाइल नंबर, ये पूरा डेटा आपको एक ही शीट में मिल जाएगा, सारा का सारा डेटा। ठीक है, सारा का सारा डेटा आपको एक ही शीट में मिल जाएगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, व्यू रिस्पॉन्सेज, फॉर्म भेजने के बाद आपको देखना है कि किन लोगों ने भरा है या नहीं भरा है। व्यू रिस्पॉन्सेज पे जाना है और सीधा ये जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं डाउनलोड पे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है पीडीएफ, और आप इसको ओपन कर सकते हो और इसको सेव करके रखिए अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप के थ्रू आप बहुत आसानी से ये गूगल फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू, इसको देख के एक बार ट्राई कीजिए।